गए लेकिन किसान के दशा नहीं बदला। आज तक ज्यों का त्यों बना हुआ है। किसी ने भी जो किसान का ज्वलन समस्या है इसका निदान करने का काम न किए। यह उत्तरी कोयल नहर के सवाल पर ही आंदोलन हमारा चल रहा है। साथ ही साथ अभी वर्षा कम होने के चलते धन रोपनी कम हुआ है। मगध के किसान लाचार हैं, इसलिए अकाल क्षेत्र घोषित करो और अकाल क्षेत्र घोषित करके किसानों को राहत सामग्री चलाया जाए। किसान जो कर्ज लिए हैं किसी भी काम के लिए, एक तो ऐसी ही सुखाड़ है और आप धान साफ हो गया, फसल आपका गेहूं का भी लेयर भाग गया तो होगा कि नहीं पता नहीं। इसलिए जो भी कर्जा लिए हैं किसान भाई, सरकार उस सबको कर्जा माफ कर दे, जिस तरह की कर्जा हो। इस तरह के मांग को लेकर बैठे हैं। शिक्षा के दुरंगी नीति समाप्त करो, समान शिक्षा नीति लागू करो। राशन के मामले में जिसको राशन कार्ड बनना चाहिए उसको बहुत को छूटा हुआ है, जिसको नहीं बनना चाहिए ऊपर नीचे पैरवी है तो ओकरे पहले बन गया है। जो अमीर है ओकरा राशन के लाभ मिल रहा है, जो असली गरीब है वो बेचारा दौड़ में लाइन लगोले है। सालों भर फार्म भराता है, राशन कार्ड के लिए सालों भर फार्म भराता है लेकिन कहीं न बन के आता है और किसान सालों भर बेचारा लाइफ में लाइन लगोले रहता है। देखते हैं तो ये लापरवाही है। इसलिए तमाम लापरवाहियों के खिलाफ और तमाम मुख्य मुद्दों के सवाल पर किसान मजदूर मोर्चा का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जरूरत है किसान को और गोलबंद होने का। जब जब चुनाव आता है जाति पाति धर्म में बढ़ के हम लोग वोट दे देते हैं, लेकिन एक सवाल है किसानों मजदूरों से भी व्यवसायियों से भी कि पानी के जो लड़ाई चल रहा है किसी एक जाति समाज का खेत नहीं पटेगा। तमाम किसी भी धर्म के लोग हो, हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, यहूदी धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो, जिस धर्म के लोग हैं और मगध में अगर बात करते हैं तो सबके खेत में पानी की जरूरत है। अगर मर रहे हैं तो सब, और उपजेगा तो सबके और मरेगा तो सबके। इसलिए इस मुद्दे पर, उत्तरी कोयल नहर के मुद्दे पर किसान मजदूरों को, छात्र नौजवानों को बिल्कुल एकताबद्ध होकर संघर्ष करना चाहिए और जाति पाति धर्म से ऊपर उठ के किसान मजदूर मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा है जन कल्याण के लिए, इसको आपको समर्थन देना चाहिए और मजबूत बनाना चाहिए ताकि आपकी लड़ाई आगे बढ़े और जितनी हमारी शक्ति बढ़ेगी उतनी सरकार जल्दी झुकेगी। विद्वान ने कहा किसी ने कि एकता ही बल है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता ही बल है। हम अगर रेल लाइन को जाम करते हैं 10-20 किसान तो रोकने में आनाकानी कर सकते हैं, लेकिन जब 1000-10,000 जमा होकर जाम कर देते हैं तो न ऊपर वाला कुछ बोलेगा न नीचे वाला बोलेगा, यहाँ से लेकर दिल्ली तक बोलेगा। इसलिए कि हमारी शक्ति है, संख्या है, एकता है। इसलिए हम किसानों मजदूरों छात्रों से आग्रह करेंगे कि किसान मजदूर मोर्चा का आंदोलन जन कल्याण के लिए चल रहा है। इसको सब लोग मिल के जाति पाति धर्म से ऊपर उठ के जन समर्थन देने का काम करें और जिस दिन मगध के किसान एकताबद्ध होकर एक साथ चल देगा, मैं समझता हूं कि दिल्ली सरकार हिलेगा और हमारे खेत में पानी मिलेगा। लेकिन अफसोस है ओबरा दाऊद नगर बारूद में नहर आया कब? जब वहां के लोग संगठित होकर लड़ाई लड़े तब, और हमनी की लड़ाई शुरू हुआ उत्तरी कोयल नहर के लिए किसान मजदूर मोर्चा बन के, और नहर एवं न किया, बीचे में नहर तोड़ दिया। ये सोचिए, सोचने का विषय है। अभी नहर आया भी नहीं है और कोई तोड़ के उत्तर चल जाएगा, कोई तोड़ के दक्षिण चल जाएगा। हमारा कहना है कि आप भी पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दा एक ही है, तो एक साथ लड़ेंगे तब न मजबूत रहेंगे। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि संघे शक्ति कलिजुगे, कलयुग में संगठन में शक्ति होगा। तो जो संगठन को बर्बाद कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो नहर कल है, तो अपने में नहर तोड़ दिया पहले ही पानी आने से पहले। अभी हमारे सिन्हा भैया बोल रहे थे कि मोबाइलवा में पानी दिखावे है। अरे तुम मोबाइलवा में पानी दिखावे से क्या होगा, खेतवा में पानी दिखाते रहे। तो ऐसे तो हर साल सांसद जी आते हैं और मोदी जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पानी नजदीके है। 2019 में माननीय सांसद जी का सम्मान समारोह हो रहा था इस क्षेत्र में कि पानी एकदम आ गया, तो झूठा बोल के वोट लेते हैं। तो हमारे मगध के किसान को परेशान किए हैं ऐसे कुछ लोग जो एक झूठ बोल के वोट ले लेते हैं कि भाई अबरी भर जोर लगा दो, पानी नजदीके है।
बाबू झूठ बोल के नोट ले लेते हैं कि घरे घरे से पैसा दीजिएगा तो अपने से कोड खिला देंगे। बाप रे बाप, तो नहरिए के तोड़ लेंगे पहले ही सब लोग। इसलिए ऐसे लोग से भी सावधान रहना पड़ेगा इस लोकतंत्र के। अरे गाद साफ होगा कब? जब लाद साफ होगा तब। लाद का मतलब नियत साफ। नियत पहले साफ होगा तब ना सब काम साफ होगा। इसलिए नियत साफ होना चाहिए। और जब नियत साफ होगा तो किसी भी बिंदु पर चार गो भाई में कोई बात है बैठ के बतिया लेगा, लेकिन बिना बतियाले संगठन और समाज को नहीं तोड़ेगा। कहीं ना कहीं नियत खराब है। इसलिए ऐसे लोग से हमारा लड़ाई कमजोर होता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ मगध क्षेत्र के किसानों से, मजदूरों से, कि कोई आपसे नोट ठग रहा है और कोई आपसे वोट ठग रहा है। दोनों ठगेरों से सावधान रहे, नहीं तो आने वाला दिन मगध के किसानों के लिए बड़ी बुरा होगा। और आपका लड़ाई 2004 से भी पहले से 2004 से बड़ी तेज हो गया। किसान मजदूर मोर्चा लड़ रहा है सच्चाई के साथ, और आपको ठगने का नहीं। आपका इस संघर्ष का परिणाम है कि चाहे रेल का चक्का जाम हुआ, चाहे बूटा सिंह का घेराव राजपाल का पद यात्रा से हुआ, इसका परिणाम है कि जो भी 2 कदम काम बढ़ा है उत्तरी कोयल नहर में, किसान मजदूर मोर्चा का देन है, किसी और का देन नहीं है। न वोट ठगने वाला का और न नोट ठगने वाला का। अगर काम हुआ है तो किसान मजदूर मोर्चा की सच्चाई की लड़ाई का परिणाम है। इसलिए इसी को मजबूत करें और किसान मजदूर मोर्चा के तमाम साथी भरोसा रख के इसके साथ जुड़ने का काम करें। और जिस दिन मगध के किसान मजदूर मोर्चा के साथ जुड़ जाएंगे हृदय से, उसी दिन जन कल्याण हो जाएगा। और एमपी और विधायक की बात करते हैं, जब हमारी संख्या एक होगा, संगठन एक होगा, शक्ति एक होगा, एमपी विधायक आपके पास झुक जाएंगे। अभी हमारी